बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर अपन ने काल चक्र अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास मतलब घटना और बढ़ना किस कारण से होता है उस पर अपन कैसे पे चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 है और सूत्र नंबर कैसा है 27 सूत्र नंबर है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास है ना, ह्रास मतलब घटना किसका होता है, घटना और बढ़ना किसका होता है। हाँ भूमि बताइए। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में रहने वाले सभी जीवों के आयु, अनुभव, शरीर के प्रमाण आदि में वृद्धि और ह्रास होता है। हाँ, विषय भोग भी बेटा ले लेना उसमें है ना, विषय भोग भी कैसा है, वृद्धि और ह्रास होता है। और वो उसका बढ़ना और घटना, वृद्धि और ह्रास किस निमित्त से होता है, किसके कारण होता है। हाँ अवनी बताइए। उत्सर्पणी और अवसर्पणी इन दो कालों के निमित्त से वृद्धि ह्रास होता है। हाँ बहुत बढ़िया। और 1,00,000 योजन का ये कैसा है जम्बू द्वीप है, उसमें कितने योजन में है ना ये प्रलय आता है, कितने योजन में प्रलय आता है। 1,00,000 योजन का है ना, उसमें कितने योजन का। ये मैं एक्स्ट्रा बेटा जो चीज़ें लिखवाती हूँ ना सबको नोट करना है। आज सबके पास अपनी कॉपी है, हाँ सब लोग को अपनी कॉपी में नोट करना। हाँ तो मैंने आपको बताया था ना कि कितने मतलब 1,00,000 तो सब में प्रलय नहीं आता है बेटा, कितने भाग में उसका प्रलय आता है। हाँ 238 है ना, 238 योजन भरत क्षेत्र के और 238 योजन ऐरावत क्षेत्र में ही प्रलय आता है। मतलब पूरे जम्बू द्वीप में बिंदु बराबर ही प्रलय आता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल कितने वर्ष का होता है, उत्सर्पणी कितने काल का और अवसर्पणी कितने काल का होता है। हाँ रक्षिता बताइए। उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों काल 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। हाँ तो कुल टोटल बेटा कितना 20 हुआ, कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, कल्पकाल। कल्पकाल बोलते हैं। जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है उसे कल्पकाल कहते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी का कैसा है, वो समय कितना है, वो काल 6 कालों के नाम बताइए फिर उसका समय बताइए। हाँ चलो रक्षा। सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा। सुषमा सुषमा ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर। और सुषमा के 3 कोड़ा कोड़ी अर्ध सागरोपम। हाँ सुषमा दुष्मा के 2 कोड़ा कोड़ी अर्ध सागर। ने अर्ध नहीं बोलना बेटा, सिर्फ सागर लेना उसको है ना। हाँ सुषमा दुष्मा के 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। दुष्मा सुषमा के 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42 वर्ष कम। दुष्मा काल में 21,000 वर्ष और दुष्मा दुष्मा के भी 21,000 वर्ष। हाँ मतलब आप ये 6 कालों के मुझे नाम बताएंगे, कौन बताएगा 6 कालों के नाम। हाँ जयंसी बताइए।
सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा। कुलकरों की उत्पत्ति कौन से काल में होती है? कुलकरों की उत्पत्ति कौन से काल में होती है? हाँ आंशी। तृतीय काल के प्रलय का 8वां भाग शेष रहने पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है। 63 सलाह के पुरुष कौन कौन से होते हैं? हाँ आपके पास में कौन बैठी है? हाँ आप थोड़ा सा इधर बैठिए बेटा श्रेया, मुझे आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। 63 शलाका के पुरुषों की उत्पत्ति चौथे काल में होती है। हाँ और कौन कौन से होते बेटा 63 सलाह के पुरुष? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। हाँ इस प्रकार ये 63 सलाह के पुरुष कहे जाते हैं। अच्छा एक पूर्व में कितने हजार वर्ष होते हैं? एक पूर्व में कितने हजार वर्ष होते हैं? हाँ चलो बताइए। आर्या खोलो। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं का एक पूर्व होता है। उस पर हाँ हुंडा और सर्पणी काल कितने कल्प काल बीतने के बाद आता है? जैसे वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? हुंडा और सर्पणी, पंचम काल और हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है। तो कितने काल व्यतीत होने पर ऐसा एक हुंडा और सर्पणी काल आता है? हाँ गाथा बताइए। असंख्यात उत्सर्पणी और अपसर्पणी के बीतने पर हुंडा अपसर्पणी काल आता है। हाँ बिल्कुल। प्रलय काल किसे कहते हैं? हाँ भूमि बताइए। मोक्षी सॉरी। जिस काल में पृथ्वी के चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और घोर विप्लव हो जाता है वह प्रलय काल है। उसको प्रलय काल कहते हैं। और वो प्रलय काल में बताया था ना कि 72 जोड़े कैसे हैं यहाँ पर, कैसे हैं विजयार्थ पर्वत की, ये विजयार्थ पर्वत है ना, ये विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में कैसे हैं चले जाते हैं प्रलय। हाँ बोलो बेटा। इस क्वेश्चन में आया है विप्लव वर्ड आया है। हाँ विप्लव का मीन्स? हाँ विप्लव का मतलब घोर विप्लव, मतलब घोर दुख, दुख कहो या कैसे हाहाकार मच जाता ना, घोर विप्लव मतलब घोर दुख वहाँ पर होता है। देखो एक बात और अपने को इसमें से बतानी है, फिर अपन आगे अपने उस पर चलते हैं। अभी कौन सा काल चल रहा है? हुंडा और सर्पणी काल। हुंडा का अर्थ होता है निकृष्ट। हुंडा का अर्थ क्या होता है? निकृष्ट। इसमें हुंडक संस्थान, नारकियों के कैसे, जैसे नारकियों का संस्थान होता है ना आकार प्रकार इत्यादि, तो वो कैसे हुंडक संस्थान, ये हुंडक मतलब बहुत ही निकृष्ट काल चल रहा है। निकृष्ट मतलब जहाँ पर कैसे हैं बहुत दुख ही दुख होता है ना, क्षेत्र दुख, शारीरिक कष्ट, उसको बोलते हैं कैसे निकृष्ट काल। जैसे अपने अभी वो हुआ था ना बेटा, ये क्या बोलते हैं, कोरोना काल आया था। अपसर्पणी से ज़्यादा दुख होता है। कहाँ? अपसर्पणी काल से ज़्यादा। हाँ बेटा है ना, इसमें तो किसे प्रलय काल होता है ना, तो इसलिए इसमें अवसर्पणी काल से हुंडा अवसर्पणी काल में ज़्यादा दुख होता है। ये असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी मतलब वो 20 कोड़ा कोड़ी का जो कल्प काल होता है उसके बीत जाने पर, असंख्यात बीत जाने पर ऐसा ये निकृष्ट काल इस समय जो आया है, जिसमें वो 21,000 वर्ष का है जो पंचम काल है, उसको हुंडा अवसर्पणी काल कैसे हैं कहते हैं। अब यहाँ है कि तो उसमें देखो क्या क्या होता है। हुंडा अवसर्पणी मतलब हुंडक संस्थान, नारकी जैसे कैसे डरावने जीव होते हैं, और अवसर्पणी मतलब गिरता हुआ काल उसको कहते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है? सुषमा दुष्मा नामक भोग भूमि के तृतीय काल में, वो मैप ध्यान रखना, तीसरा काल है ना, तीसरा काल में वर्षा होना, विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होने लगना, जबकि भोग भूमि में बेटा है ना विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति
नहीं होती है, लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव से वहाँ पर विकलेंद्री, विकलेंद्री मतलब 2 इंद्री से 4 इंद्री के जीव को कैसा है विकलेंद्री कहते हैं। जघन्य भोग भूमि में ही कल्प वृक्षों का अंत हो जाना। जघन्य भोग भूमि है ना, उत्तम भोग भूमि तो कौन सी है अपनी, ये देवकुरु और उत्तर कुरु, और ये कैसी मध्यम, और ये जघन्य भोग भूमि हेमवत क्षेत्र, ये कैसी है जघन्य भोग भूमि है। लेकिन इसके भी जब एंड होता है तो उस समय ही कैसा होता है कि विकलेंद्री जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जघन्य भोग भूमि में कल्प वृक्षों का अंत हो जाता है। ये जघन्य भोग भूमि देखी ना, हेमवत अपन ने जघन्य भोग भूमि देखी है, जबकि भोग भूमि में कल्प वृक्ष रहते हैं। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण जघन्य भोग भूमि में ही कैसे हैं कल्प वृक्ष कैसे हैं समाप्त होने लगते हैं। अंत में कर्म भूमि का कैसा है, जब जघन्य भोग भूमि का काल समाप्त होता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का रहता है वो, तो कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। उसमें प्रथम तीर्थंकर चक्रवर्ती का उत्पन्न हो जाना, जबकि ये सब चतुर्थ काल में ही उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही होते, तीर्थंकरों की उत्पत्ति कैसी है चतुर्थ काल में ही होती है। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण तीसरे काल के अंत में ही कैसे हैं अपने ये प्रथम आदिनाथ भगवान जो है ना मोक्ष चले गए थे। और कैसे वस्त्र सहित मुनि कहलाएंगे, होता है ना अभी आजकल कैसे अपने में तो श्वेतांबर में मुनि कहते हैं ना बेटा, श्वेतांबर में वस्त्र सहितों को ही क्या कहते हैं मुनि कहते हैं। ये साउथ में जो भट्टारक हैं ना, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उनको भी वो भी पीछे कमंडल हाथ में लेते, उनको भी बेटा कैसा है मुनि कहते हैं। और तीसरा काल सुषमा के काल के अंत में वर्षा में विकलेंद्री जीवों की उत्पत्ति होने लगी, कल्प वृक्षों का अंत आता है और कर्म भूमि का प्रारंभ होने लगता है। तीर्थंकर के यहाँ पुत्री का जन्म होना, जबकि तीर्थंकर के यहाँ पुत्रियों का जन्म नहीं होता है। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण तीर्थंकर के यहाँ कैसी है ब्राह्मी सुंदरी 2 पुत्रियाँ हुई है ना, तो होना। चौथे काल में उत्पन्न हुए जम्बू स्वामी कैसे हैं पंचम काल से ही कैसे हैं मोक्ष गए हैं। हुंडा और सर्पणी के चतुर्थ काल में महावीर आदि 24 तीर्थंकर हुए हैं, और तीसरे काल के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर अर्थात प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हो जाते हैं, और थोड़े ही जीवों का कैसा है मोक्ष में गमन होता है। और सुषमा काल में जीवों का मोक्ष गमन कैसा है तीसरे काल से ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि ये नियम है कि चतुर्थ काल कर्म भूमि से ही मोक्ष जाते हैं, भोग भूमि से कोई मोक्ष जाता नहीं है। लेकिन ये तीसरे काल के कारण कैसे हुंडा और सर्पणी काल के कारण तीसरे काल से ही कैसे हैं मोक्ष चले गए हैं। और चक्रवर्ती की विजय भंग, उसके द्वारा ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति होती है। मान भंग हुआ ना, लिखने गए प्रशस्ति लिखने गए, कौन से कहाँ पर लिखने के लिए गए थे, ये वृषभाजल पर्वत पर प्रशस्ति लिखने के अपना नाम लिखने के लिए गए, लेकिन कोई जगह ही नहीं मिली, तो चक्रवर्ती का तो मान भंग हुआ ना। तो ऐसे चक्रवर्ती का कैसा है मान भंग होता है और ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कैसा है पहले तो सब जैन ही रहते थे, लेकिन अब दूसरे जैसे मारीची ने वैसा 363 मत चलाए थे ना, मारीची ने 363 मत चलाए थे। अब शलाखा पुरुषों की संख्या हमेशा 63 रहती है, अब वो घटकर कितनी हो गई पंचम काल में 60 ही रह गई। तो कौन कौन से माइनस हुए, तीर्थंकर है ही नहीं, कामदेव है ही नहीं, चक्रवर्ती अभी नहीं है, नहीं रहेंगे है ना। तो जो 63 थे तो 3 कैसे हैं घटकर 60 ही शलाखा के पुरुष रह गए हैं। हाँ बेटा नहीं, ये काल का प्रभाव के कारण, ये हुंडा और सर्पणी का कहाँ पर है, यहाँ पर है यहाँ नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, अभी चक्रवर्ती भी नहीं है, अभी कामदेव भी नहीं है ना, इनका अभाव रहेगा। हाँ ये कर्म भूमि में ही होते हैं बेटा, तीर्थंकर है चक्रवर्ती है सब कर्म भूमि में ही होते। हाँ तो ये कर्म भूमि में होते ना, लेकिन कैसे है वर्तमान में नहीं है ना। ये हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव के कारण
नहीं है। तो अवसर्पणी काल जब चलेगा तब पंचम काल में चक्रवर्ती होंगे। कौन से? जब अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल चलेगा हाँ तब तो नहीं, पंचम काल में तो होते नहीं, ये सब चतुर्थ काल में ही होते हैं। लेकिन काल के प्रभाव के कारण ये सब तीसरे काल में हो गए थे ना। तीर्थंकर, चक्रवर्ती है ना, ये सब तीसरे काल में हो गए थे। ये सब होते वास्तव में कर्म भूमि में ही होते हैं, चतुर्थ काल में ही होते हैं। 9वें बोलो बेटा। कौन कौन से नहीं होते? चक्रवर्ती में तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती ना। 63 सलाह के पुरुष रहते हैं, इसमें 3 कैसे हैं माइनस हो गए, तो 60 ही रहते हैं। अब कहते हैं कि 9वें और 16वें तीर्थंकर के बीच में धर्म कैसा है ना, विच्छुत्ति होना, मतलब उसमें धर्म नहीं रहेगा। 9वें पुष्पदंत जी और 16वें शांतिनाथ जी तीर्थंकर हुए ना, तो उनके बीच में किसी धर्म की कोई प्रभावना नहीं रहेंगी। जबकि तीर्थंकर के काल में तो धर्म की प्रभावना कैसी है, होती ही है। 11 रुद्र और कलह प्रिय 9 नारद उत्पन्न हो जाएंगे यहाँ पर। 11 रुद्र और कलह प्रिय कैसे 9 नारद कैसे उत्पन्न हो जाएंगे। 7वें सुमतिनाथ जी, 23वें नेमिनाथ जी और अंतिम महावीर भगवान। ऐसे अंतिम तीर्थंकरों पर कैसे उपसर्ग होगा, जबकि कैसे तीर्थंकरों पर बेटा कभी उपसर्ग होता नहीं है, लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण इसमें कैसा है उपसर्ग होगा। हाँ बोलो। 11 रुद्र और क्या बोला था? हाँ 11 रुद्र और कलह 9 नारद। नारद का नाम नहीं सुना है? नारद लड़ाने वाला ही होता है ना, नारद मुनि ऐसा कहते हैं ना, मतलब जो लड़ाने भिड़ाने का कार्य करे वो कैसा है, नारद मुनि उसको कहते हैं। अब क्या कहते, हाँ उनकी उत्पत्ति होगी ना। अब तीसरे चौथे, और देखो यहाँ पर क्या सत्यवादी मारे जाएंगे आर्य और पाखंडी पूजे जाएंगे। अपन वर्तमान में देख नहीं रहे हैं है ना, कि जो सत्य बोलेगा बेचारा वो तो मारा जाता है, लेकिन पाखंडी पूजे जाते हैं। लेकिन है ना, भले वर्तमान में मारे जाएं बेटे, लेकिन उसका फल तो उसको अवश्य ही मिलेगा। सत्यवादी को अपने सत्य बोलने का फल तो कैसा है, अवश्य ही मिलेगा। तीसरा, चौथा और पंचम काल में उत्पन्न धर्म को नष्ट करने वाले विविध दुष्ट, पापिष्ट, कुदेव, कुलिंगी भी दिखने लगेंगे है ना। तीसरे और चौथे में कैसे दुष्ट, पापिष्ट और कैसे कुदेव और कुलिंग, ये सब अपने को दिखते हैं ना। कितने कुदेवों की पूजा की जाती है, सब देख रहे हैं ना अपन। तो ये कैसे कुदेव, कुलिंगी है ना, कितने अपने आप को सब साधु मानने लगवाते, पूजवाने अपने को लग जाते। तो ये सब वर्तमान में अपन देख रहे हैं। फिर वो देखते ना, फिर उनका सब पाखंडवाद कैसा है सब उजागर हो जाता है। जैसे आशाराम बापू है, ये है, सब वर्तमान में देख रहे हैं। तो सबका कैसा है पाखंडपना से। हाँ काल का जब छठा काल है बराबर, उसके बाद से उत्सर्पणी काल से हो जाएगा। उत्सर्पण, हाँ बस है ना। जैसे अपन ने मैप में देखा था ना, ये अवसर्पणी का छठा काल है। अब उत्सर्पणी का कैसा होगा, छठा काल, लेकिन वो पहला काल ही होगा। वो फिर 3 कैसे हैं कर्म भूमि के कालों में, और वो तीसरे काल में ही राजा श्रेणी कैसे हैं मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर होकर कैसे हैं मोक्ष जाएंगे। तो तीसरे, चौथे, पंचम काल में उत्तम धर्म को नष्ट करने वाले विविध दुष्ट, पापी, कुदेव, कुलिंगी। देखा ने बेटा, शिखर जी में अपनी मूर्तियों को सिर साफ कर दिए उनके। तो ऐसे कुलिंगी कैसे हैं पैदा हो जाते जगह जगह। अपने देखो पावागढ़ में है ना, सारे अपने मंदिरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। गिरनार पर कैसा है अपना कब्जा कर लिया। मतलब आप वहाँ जय जिनेंद्र नहीं बोल सकते हो बेटा। जय जिनेंद्र बोलेंगे तो आपको मारेंगे, और आप चावल न चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, नहीं तो आपको कैसे मारेंगे। ऐसे कुलिंगी कैसे हैं पैदा हो जाते हैं अभी। हाँ, चांडाल, सबर, पुलिंग, किरात इत्यादि सब हीन जाति ना, सब हीन जातियाँ देखते ना, सब ये शेड्यूल कास्ट वगैरह रहते हैं, तो सब हीन जातियाँ है ना। तो देखो जानते हो जो 16 स्वप्न आए थे ना, वो बंदर ऊंट पर बैठा है, उसका फल क्या होता है, नीच लोग कैसे हैं राज्य करेंगे, क्षत्रिय लोगों का राज्य नहीं रहेगा। देखा ना आजकल सब नेता वगैरह सब शेड्यूल कास्ट के नेता बन रहे। अच्छे अच्छे लोग तो कैसे हैं
होते ही नहीं इस मार्ग में। बिल्कुल हमारे सनावद में थे, रिश्तेदार थे, तो उनको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे निमित्त से कुत्तों को पकड़ना पड़ेगा ना, मेरे निमित्त से पूरे नगर में मुझे दवाई छिड़कना पड़ेगी मच्छरों को मारने के लिए, हम क्यों अनुमोदना करें। तो जैन लोग तो कैसे, देखो मिलिट्री में भी बहुत कम जैन लोग जाते हैं, आपने देखा होगा है ना, बहुत कम लोग कैसे जाते, जहाँ हिंसात्मक कार्य हो वहाँ पर जैन लोग कैसे हैं आगे नहीं आते हैं। और अतिवृष्टि अनावृष्टि होती ना, बिल्कुल ना, अतिवृष्टि बिल्कुल इतनी बारिश हो जाए, अभी देखा ना कितना पानी ही पानी था अपने यहाँ पर, अतिवृष्टि। और फिर कैसे कभी कम होना, कभी ज़्यादा बारिश होना, देख ही रहे हैं वर्तमान में काल के प्रभाव के कारण, क्योंकि लोग के परिणाम पवित्र नहीं है ना बेटा, लोगों के परिणाम पवित्र नहीं, झूठ साच लपन छप्पन मायाचारी छल कपट, कहना कुछ करना कुछ, इस प्रकार के परिणाम रहेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा बेटा, है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे दे, करे आप तो दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, बिल्कुल है ना। कर्म किसी के बाप के नहीं होते, वो आपके ही होते हैं, है ना। उसका फल कैसा है, स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। तुम यहाँ कितना भी छुपा लो, लेकिन केवल ज्ञान के सीसीटीवी कैमरे में सब कैच हो जाएगा। यहाँ हम झूठ साज कर ले ना, तो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन वो केवल ज्ञान के सीसीटीवी कैमरे में तो सब कैच हो जाएगा और उसका फल कैसा है बराबर मिलेगा। इससे बहुत बेटा अपना जीवन कैसा होता है, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल अपनी कथनी करनी में कोई अंतर होना नहीं चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो उसका फल मिलेगा बिल्कुल। प्रत्येक अवसर्पणी उत्सर्पणी के होने पर तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में ही होता है, और सभी तीर्थंकर नियम से समय शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन वर्तमान में है ना 5 ही तीर्थंकर अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, बाकी जैसे है ना, बाकी महावीर का कुंडलपुर में हुआ है ना, और भी अलग अलग सबके हुए ना। तो इस प्रकार से, और समय शिखर से 20 ही तीर्थंकर का निर्वाण हुआ, जबकि 24 तीर्थंकर का निर्वाण होता है। अभी जैसे भगवान महावीर कहाँ से गए मोक्ष, पावापुर से, जबकि ये सब कहाँ से जाते हैं, समय शिखर से जाते हैं। इसलिए ये हुंडा अवसर्पणी के काल में भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में आया है, चंद्रमा परिमंडल से घिरा हुआ है। उसके फल में पंचम काल में मुनियों को अवधि और मनःपर्य ज्ञान नहीं होगा ना, और दुष्म काल में कल्कि और उपकल्कि हो गए। देखो ये जो काल चक्र है ना, इसके तो मैं पूरी 10 दिन क्लास लगाती हूँ, इसका कहीं जगह मैंने इसका शिविर लगाया काल चक्र का, फिर उसमें कैसे बहुत विस्तार से बताते हैं, कुलकरों के बारे में, भोग भूमि के बारे में, और इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा हुई। अब जो कुलकरों की चर्चा है ना, एक बार सामूहिक क्लास ले लेंगे तो पूरे 14 कुलकरों के बारे में अपन बताएंगे। बोलो बेटा। इसका अर्थ क्या है कि चंद्रमा को जो ग्रह नक्षत्र घिरे होते हैं, हाँ अभी आपने बताया ना कि भरत जी के स्वप्न में आया था कि हाँ, चंद्रमा परिमंडल से, उसका फल है पंचम काल में मुनियों को अवधि और मनःपर्य ज्ञान नहीं होगा। जो मुनिराज होंगे ना बेटा, तो उनको कैसा अवधि और मनःपर्य ज्ञान नहीं होगा, मतलब इतने परिणामों में उनकी विशुद्धि बढ़ने वाली ही नहीं है। चलिए इतना अपना हो गया। अब आज अपन चर्चा करेंगे अपने 28वें सूत्र में, तीसरे अध्याय के 28वें सूत्र पर अपन चर्चा करेंगे। अब कौन कौन सी भूमियाँ अवस्थित है उसकी चर्चा इस सूत्र में आई है। ताभ्याम परा भूमयोवस्थिता हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो बेटा, विधि पढ़िए माई। ताभ्याम परा भूमियोवस्थिता। पड़ोसी आपके पढ़ेंगे।
ताभ्याम परा भूमियो वस्थिता। अब यहाँ कहते हैं कि ताभ्याम परा, अर्थात कैसे हैं, अब उन, है ना, ताभ्याम परा मतलब वो जो भूमियाँ होती, परा, परा मतलब दूसरी, भरत से दूसरी ऐरावत, उसको बोलते परा। वह भूमियाँ कैसी होती, अवस्थित होती हैं, मतलब भरत और ऐरावत के सिवा ये दो भूमियों में तो बेटा काल परिवर्तन होता है ना, भरत में भी होता है और कैसा है ऊपर ऐरावत में भी, इसमें काल। बाकी की शेष भूमियाँ कैसी होती है, अवस्थित होती है। कौन कौन सी बाकी की भूमियाँ कौन सी है, ये हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, और फिर कैसे विधेय क्षेत्र, है ना, और फिर आगे रम्य, खैरण्वत, रुक्मी इत्यादि जो होते हैं ना, ये तो रुक्मी तो खैर पर्वत होता है। तो ये बाकी के जो भूमियाँ होती है उसमें काल परिवर्तन नहीं होता है, वो अवस्थित ही रहती है। भरत ऐरावत की सीमा 6 भूमियाँ, शेष भूमियाँ अवस्थित, मतलब एक जैसा ही काल उसमें रहता है। इसमें तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी ऐसा काल परिवर्तन होता है, लेकिन बाकी की जो कैसी है 7 भूमियाँ है ना, तो बाकी के 5 भूमियों में काल का परिवर्तन नहीं, तो एक जैसी ही रहती है। क्या इसमें काल परिवर्तन होता है? नहीं, इसमें काल परिवर्तन नहीं होता। अवस्थित भूमियाँ कौन कौन सी है, हेमवत, हरिवर्ष, देवकुरु, ये सब अवस्थित भूमियाँ हैं। तो फिर उत्तर कुरु नहीं है, नहीं उसको भी ले लेना सब, है ना, उनको भी सब ले लेना, बस उसमें उतना ही नाम, क्योंकि एक साइड से बताया है ना, तो दूसरे साइड कैसा है वो भी सब अवस्थित ही रहती है। अब यहाँ ये कहते हैं अब इनकी आयु कितनी कितनी रहती है, उसकी चर्चा अपन कैसे हैं अगले सूत्र में करेंगे। एक द्वित्री, एक द्वित्री, पल्योपम स्थितियो, पल्योपम स्थितयो, हेमवतक, हेमवतक, हारिवर्षक, देवकुरुवका, देवकुर्वका, देवकुर्वका। पढ़िए कंटिन्यू में। एकः द्वित्री पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वका। एक बार फिर से पढ़िए। एक द्वित्री पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वका। अब कहते हैं वो भोग भूमि में आयु कितनी होती है। जैसे अपनी आयु तो यहाँ पर कितनी बताई, उत्कृष्ट बेटा 120 वर्ष है ना, तो बोले आगे की आयु कितनी होती है, भोग भूमि में कितनी आयु होती है, उसकी चर्चा इसमें कहें। तो एक द्वि, एक मतलब एक है ना, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, पल्योपम प्रमाण होती। पल्योपम मतलब पल्य से कुछ अधिक। पल्य का अपन ने माप बताया था ना, 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढे में अगर वो बाल भर दें उसको बोलते पल्य, और निकाले वो सागर। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि एक द्विपल्योपम स्थितियो, और हेमवतक, हारिवर्षक, और कैसा है देवकुरु। तो हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु है ना। हेमवत कौन सा है अपना, है ना, ये कैसे है, ये तो पर्वत है, ये तो हरि क्षेत्र है। ये कैसा है, हेमवत क्षेत्र है, ये हरि क्षेत्र है। और किसको लिया है, देवकुरु को। और किसको लिया है इसमें, देवकुरु, ये है ना देवकुरु। और वो कैसी है ऊपर, उत्तर कुरु। ये गजदंत के आकार की होती है बेटा। जैसे गज मतलब कैसा हाथी होता है ना, हाथी के आकार ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये जो उत्तम भोग भूमियाँ हैं ये गजदंत के आकार की होती है। तो बोलो बेटा। पल्ले और सागर में क्या डिफरेंस? हाँ मैंने कहा ना बेटा, वैसे तो पल्ले और सागर को कहीं कहीं पर एक ही कहा है, लेकिन पल्ले और सागर में अंतर है। देखो पल्ले मतलब वो गड्ढा भरा हुआ, और सागर मतलब कैसा है, वो गड्ढे में से फिर 100 साल बाद एक बाल निकालो, 100 वर्ष बाद दूसरा बाल निकालो। अब जब खाली हो जाए तो पॉसिबल है क्या, है ना।
ये तो बेटा एक माप बताया है, मैंने कहा ना कोई ना गड्ढा भरने वाला है, इतनी भेड़ें लाएंगे कहाँ से, और जिसका दूसरा विभाग करेगा कौन, है ना, कि ऐसा छोटा सा बाल पकड़ा जिसका कैंची से दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे बाल से वो गड्ढा भरा हुआ। ये तो बेटा एक माप बताया है, समझाने के लिए क्या कहेंगे, बस एक माप बताया हुआ है। तो गड्ढा भरा हुआ वो पल्य और कैसा है, सागर, मतलब उसमें से वो निकाले, वो कैसा है, सागर है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं हेमवत हरिवर्ष देवकुरु के मनुष्य की स्थिति क्रम से 1, 2, 3 पल्योपम प्रमाण है। अब कहते हैं दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से हैं, देखो आपके उसमें उत्तर लिखा है क्या, आपके बुक में क्या लिखा है, उत्तर है ना, वो दक्षिण, जबकि हेमवत किस में है बेटा, ये दक्षिण है ना, हेमवत किस में है, दक्षिण में है, तो उसको दक्षिण कर लो बेटा, है ना, उसको, है ना, वो कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये दक्षिण में कैसा हेमवत हरिवर्ष, हेमवत और हरिवर्ष और देवकुरु, ये कैसे हैं, दक्षिण में है ना, ये किस में है बेटा, दक्षिण में पाए जाते हैं। अब कहते हैं हेमवत में मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं रहती है, इसमें जो उत्तर लिखा ना, उत्तर को आप करके उसको दक्षिण कर लीजिए। हेमवत के मनुष्यों की और क्या क्या विशेषता रहती है, 2.5 द्वीप में हेमवत क्षेत्रों में सदा कैसा है, सुखमा सुखमा काल रहता है ना, ये सब भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमियाँ हैं ये ना, तो इसमें सदा सुखमा दुखमा काल, मतलब चौथे काल के समान रहता है। इसमें मनुष्यों की आयु 1 पल, ऊंचाई 2000 धनुष, 4 हाथ का बेटा 1 धनुष होता है ना, ऐसे 2000 धनुष, मतलब काफ़ी ऊंचाई होती, उसकी तो सोचो बेटा, है ना, आपने डायनासोर के बारे में सुना है, कितने बड़े बड़े होते हैं। एक बात, आपने पहले ज़माने के अपन ये म्यूज़ियम वगैरह देखने जाते हैं ना, जैसे अभी जयपुर का भी, मैंने तो जयपुर का देखा था, मतलब वहाँ राजा महाराजाओं की ड्रेसें टंगी रहती है, अब कितनी बड़ी बड़ी होती है भूमि, है ना, मतलब वो मनुष्य कितने बड़े बड़े होंगे, जब भी तो ड्रेसेस इतनी लंबी इतनी चौड़ी और ऐसी होती है बेटा, है ना, कि मतलब मनुष्य बड़े बड़े होंगे तो उनकी ड्रेसेस भी ऐसी होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उसमें एक पल्ले की ऊंचाई 2000 कुछ धनुष, आहार 1 दिन के अंतराल से शरीर का रंग नील कमल के समान होता है। और कैसे हेमवत क्षेत्रों में, ये हेमवत क्षेत्र है ना, इसमें हरिवर्ष में क्या क्या विशेषता रहती है, हरिवर्ष कौन सा अपना, ये हरिवर्ष क्षेत्र, ये मध्यम भोग भूमि, ये कैसी है, जगन्य भोग भूमि, ये कैसी है, मध्यम भोग भूमि। तो हरिवर्ष क्षेत्रों में हाँ, हरिवर्ष में मनुष्य की क्या क्या विशेषता रहती है, 5 हरिवर्ष क्षेत्रों में, 5 कहाँ से आ गए बेटा, 5 संख्या कैसी आई, एक तो अपना किस में है, ये जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्करार द्वीप में, हो गए 5, है ना। ये 5 संख्या कैसी आई अपने मैप में, है ना, उसमें है ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, तो ऐसा है। तो 5 संख्या ना, 5 हरि क्षेत्रों में, एक यहाँ है और किसे 2 किस में है, धातकी खंड में, और 2 कौन किस में है, पुष्करार द्वीप में, तो हो गए ना 5। तो इसमें मनुष्य की आयु 2 पल्ले की ऊंचाई 4000 दूने ना, आहार 2 दिन के अंतराल से शरीर का रंग शंख के समान सफ़ेद होता है, बिल्कुल जैसे अमेरिकन होते हैं ना, सफ़ेद होते हैं ना, ऐसे शरीर का वर्ण उनका सफ़ेद रंग का होता है। देवकुरु में मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं हो, देवकुरु ये भोग भूमि है अपनी, है ना, ये देवकुरु भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि है ना, जघन्य मध्यम और उत्तम भोग भूमि। तो देवकुरु में मनुष्य की क्या क्या विशेषता होती, 5 देवकुरु। अब ये 5 भी कैसे आए हैं, 5 संख्या, हाँ क्या मोक्ष कैसे, हाँ 2 धात की खंड है, क्योंकि पूर्व पश्चिम लेना ना बेटा, ना पूर्व पश्चिम ना, इसमें तो एक ही है 2.5 द्वीप में, तो है ना, और उसमें कैसा है पूर्व पश्चिम 2, और फिर कैसा है पुष्करार द्वीप की 2,
तो कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये 5 देवकुरु क्षेत्रों में सदा सुषमा सुषमा काल रहता है। इसमें मनुष्यों की आयु 3 पल्य, ऊंचाई 6000 धनुष, भोजन 3 दिन के अंतराल में। ये अपन ने देखा था कि उत्तम भोग भूमि है, उसमें 3 दिन के अंतराल से कैसा है भोजन होता है। और शरीर का वर्ण कैसा होता है? पीला, स्वर्ण के समान कैसा होता है? पीला वर्ण होता है। अब आगे कहते हैं, देखो, एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध द्वीप में, ऐसे 5 हो गए, है ना। 5 किसे देवकुरु हो गए, 5 किसे उत्तर कुरु हो जाते हैं। हाँ बोलिए भूमि। हेमवत को 5 में क्यों नहीं कहा? मतलब हरि को कह दिया, एक कुरु को 5 कहा, तो हेमवत को क्यों नहीं कहा? किसमें? 5 अपन ने देखे ना कि पुष्करार्ध द्वीप में 2 और 2 क्या बोलते हैं घाटी खंड में। लेकिन यहाँ पे मतलब हेमवत में तो नहीं लिखा कि लोग 5 में। किसमें बेटा? हेमवत क्षेत्र पढ़ा ना फिर हमने? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रही हूँ मैं कि हाँ, तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है। चौथे में हरिवंश में लिखा ना 5 हरि हाँ क्षेत्र। हाँ, 5 हरि क्षेत्र। तो 5 हरि क्षेत्र बेटा कैसे हुए हैं, है ना। 5 हरि क्षेत्र है ना, तो एक तो ये हो गया अपना, है ना। जैसे मेरू भी बेटा 5 होते हैं ना, तो एक तो सुमेरु पर्वत तो यहाँ पर हो गया, है ना। और 5 में 2 किस्में हो गए, धातकी खंड में 2, है ना। और 2 किस्में हो गए पुष्करार्ध द्वीप में 2। तो ये 5 हो गए, 5 हो गए बिल्कुल। मतलब हेमवत भी 5 है। हाँ, सब 5-5 है बेटा, है ना। एक इसकी लेना और 2 कैसा है पूर्व पश्चिम उनकी लेना, सब 5-5। हरि क्षेत्र भी 5, तो लिखा ही है ना बेटा ना। देवकुरु भी 5, ये सब 5-5 लेना। तो 5 की संख्या कैसी आई? एक तो कैसा है जम्बू द्वीप में ना, सब द्वीप ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, तो एक तो जम्बू द्वीप में हो गया, है ना। अब कैसा है 2 धातकी खंड में पूर्व पश्चिम, ये इससे बड़ा है ना बेटा ना, इससे बड़ा है ना उसमें। और उसमें आगे कैसा है 2, और आगे पुष्करार्ध द्वीप में 2, जो लास्ट का वो दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा सर्कल दिख रहा है ना, लास्ट में जो रेड वाला है वो तो कौन सा है? मानुष्योत्तर पर्वत आ गया, वो मानुष्योत्तर पर्वत आ गया ना। तो वो कैसा है, उसमें जो पूरा दिख रहा है ना घातकिंड, उसमें है बिल्कुल देवकुरु उत्तर कुरु। आप ध्यान से देख लेना बेटा, उस मैप को आप लोग ध्यान से देखना। 2.5 द्वीप का जो मैप है ना, वो ध्यान से देखना तो आपको मिल जाएंगे। 5 मेरू भी मिल जाएंगे ना, और किसे 5 विधेय भी मिल जाएंगे। विधेय भी बेटा 5 है, 170 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं ना, तो 5 विधेय है ना। और कैसे हैं 5 कैसे हैं भरत, 5 ऐरावत, ऐसे सब में लगा लेना 5-5। समझ में आया मोक्षी, है ना। बोलो बेटा। हाँ, विधेय क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर रहते हैं बेटा, है ना। तो 5 में रहेंगे 20, है ना। किस में 5 में हैं? जैसे 5 विधेय हो गए ना बेटा, 5 विधेय हो गए ना। एक विधेय कौन सा हुआ? जम्बू द्वीप में। 2 विधेय पूर्व पश्चिम किस में हुए बेटा? ये दिख रहा है ना, सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ना उसमें विधेय का। बताओगी मुझे कहाँ दिख रहा है? हाँ हाँ, इससे बताओ, इस स्केल से बताओ, है ना। हाँ, ये यहाँ लिखा है, वहाँ पर विधेय लिखा है बेटा। देखो विधेय तो वो जा रहे हैं, वो विधेय बेटा पूरा, ये नीचे विधेय नहीं, ये पूरे विधेय जा रहे हैं। जैसे इसमें बना हुआ है ना, हाँ हाँ, ये पूरा 20 में का विधेय है बेटा। हाँ, ये वाला, ये यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा लो। हाँ, ये यहाँ से ये पूरा विधेय है ना। तो 5 विधेय, एक जम्बू द्वीप में, सॉरी, एक अपना 2.5 जम्बू द्वीप में, 2 कैसे हैं धातकी खंड में आसपास दिख रहे ना बराबर बिल्कुल, और 2 कैसे हैं ये पुष्करार्ध द्वीप में, एक इधर पूर्व में और एक पश्चिम में। हो गए ना 5 विधेय। अब कैसे तथोत्तरा, अब ये इसमें है ना, एक इसमें एक बात और आई थी इसमें,
कुल कैसे 170 तीर्थंकर होते हैं बेटा। 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर होते हैं। तो 170 संख्या कैसी आई ना, 170 संख्या कैसी आई, देखो 5 विधेय ना, 5 विधेय हैं, तो 5 विधेय में कैसी है, 20 नगरियाँ हैं इसकी, है ना, 20 नगरियाँ इसकी पाई जाती है। और फिर 5 भरत, हाँ 20 नगरी, 5 फिर 5 भरत के और 5 ऐरावत के, 10 ये 160 तो ये हो गए। 160 संख्या इसमें कैसी आई है ना, 160 तीर्थंकर हो गए। तो कैसे हैं 5 विधेय के, 5 विधेय के कैसे होते हैं 160 तीर्थंकर हुए। और फिर उसमें 5 भरत के लगा लो, क्योंकि 3 कर्म भूमियाँ हैं ना बेटा, विधेय, भरत और ऐरावत। तो 5 भरत के, 5 भरत हो गए ना, इसमें भरत 5 है अपने को बेटा, ये 21 में दिख रहा है ना। बाकी भरत कितने हैं 5, ऐरावत भी कितने हैं 5 हैं बिल्कुल। तो 10, 5 और 5 10, ऐसे मिलाकर कुल 170 तीर्थंकर होते हैं। तो इस प्रकार से 24 भी 720 24 होती है। 5 भरत की, 5 ऐरावत की, ये 10 हो गई। फिर भूत, भविष्य, वर्तमान की, है ना, तो 10 में इंटू 3 किया, भूत, वर्तमान, भविष्य की, वो 30 हो गई। और फिर 30 में कैसा है, फिर 24 का इंटू किया, तो कितनी हो गई 720। मतलब 2.5 द्वीप में त्रिकाल 24 720 कैसी है होती है। अब आगे कहते हैं तथोत्तरा, पढ़िए 30वां सूत्र। सरल है ये बिल्कुल। तथो मतलब उसमें। अब कैसे हैं, जैसा दक्षिण के समान भी कैसा है उत्तर में है। जैसे अभी अपन दक्षिण की चर्चा की ना, सेम रचना उत्तर में है। उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, तो सेम रचना उसकी उत्तरवर्ती क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, उत्तरवर्ती क्षेत्रों की स्थिति दक्षिणवर्ती क्षेत्रों के समान है। मतलब जैसे भरत की है बेटा, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र की रचना है। और उत्तर के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें भी दक्षिण लिखा है बेटा, मिसप्रिंट हो गया, तो उत्तर ले लेना, ऊपर ले लेना। तो वहाँ हैरण्यवत है, रम्यक क्षेत्र है, और ऊपर उत्तर कुरु है। नीचे कौन सा था दक्षिण में, देवकुरु, और ऊपर उत्तर में क्या गया, हाँ उत्तर कुरु। तो उत्तर दक्षिण में कौन कौन से हैं, उत्तर में कौन कौन से हैं, हैरण्यवत, रम्यक क्षेत्र और उत्तर कुरु के क्षेत्र हैं। हैरण्यवत क्षेत्र के मनुष्य को क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। हैरण्यवत में हेमवत के समान मनुष्य की आयु 1 पल, ऊंचाई 2000 धनुष, सेम बेटा, आहार 1 दिन के बाद, और शरीर का ये कैसे जगन्य भोग भूमि की बात है। तो 2000 धनुष और आहार दिन में, 1 दिन में, 1 दिन के बाद, और शरीर का रंग कैसे नील कमल के समान होता है। अब रम्य क्षेत्र है ना, अरम्य कुछ समझ में नहीं तो बेटा बाद में पूछ लेना है ना। अब रम्य क्षेत्र के मनुष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती है। हाँ, हरिवर्ष के समान, हरिवर्ष अपना कौन सा हुआ बेटा, ये अपना हरि क्षेत्र, ये मध्यम भोग भूमि। ऐसे ही ऊपर क्या, हाँ ऐसे ऊपर ही भी रचना है, तो ये कैसी है, हरि रम्य क्षेत्र ऊपर। तो हरिवर्ष के समान रम्य क्षेत्र में मनुष्य की आयु 2 पल्य, ऊंचाई 4000 धनुष, आहार 2 दिन में के बाद होता है, शरीर का रंग शंख के समान कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब उत्तर कुरु के मनुष्यों की क्या क्या विशेषता रहती, ये उत्तम भोग भूमि है। उत्तर कुरु कैसी है, उत्तम भोग भूमि है। इसमें भी देवकुरु के समान ही होता है। उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयु 3 पल्य, ऊंचाई 6000 धनुष, ये उत्तम भोग भूमि है। और वे 3 दिन में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं। उनके शरीर का रंग सोने के समान पील। देवकुरु और उत्तर कुरु में बेटा समानता है ना, क्योंकि दोनों ही उत्तम भोग भूमि है। अब कहते हैं विधेय क्षेत्र में आयु कितनी रहती है। विधेय क्षेत्र कर्म भूमि है या भोग भूमि है, विधेय क्षेत्र कर्म भूमि है या भोग भूमि है, कर्म भूमि। 3 कर्म भूमि है ना, 7 भूमियाँ हैं, उसमें 3 कैसी कर्म भूमि, कौन कौन सी, भरत, ऐरावत और विधेय।
है ना। ये 5 अभी जैसे बताए थे ना, पूरे 5 विधेय जा रहे हैं, है ना। बीच में सेंटर में वो 5 कैसे हैं, विधेय हैं। अब कहते उसमें आयु कितनी होती है, विधेयेषु संख्येय कालाः। पढ़िए, विधेयेषु संख्येय कालाः। काला विसर्ग लगा हुआ ना, कालाः। हाँ, फिर से पढ़िए एक बार। अब कहते हैं विधेयेषु अर्थात विधेय क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है ना। देखो 3 बातें ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब अगर 5 ज्ञानों में अगर हम उनको विभाजित करते हैं तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान का विषय असंख्यात, और केवल ज्ञान का विषय क्या है, अनंत है। तो यहाँ पर ये मति शुद्ध ज्ञान का विषय है। विधेय क्षेत्र के भागों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की कितनी आयु होती है, विधेय क्षेत्र में मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई और आहार, वो भी कर्म भूमि है बेटा, है ना। अब वहाँ आहार और ऊंचाई कितनी होती है, विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई 500 धनुष, इतनी ऊंचाई होती है। धनुष का माप मालूम है ना, धनुष किसको बोलते हैं आशी, 4 हाथ का एक धनुष, है ना। ऐसे 500 धनुष की कैसी ऊंचाई करो, इसमें उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 में 500 का, तो कितना हुआ, 2000, है ना, 2000 हाथ। तो 500 धनुष मतलब प्रतिदिन भोजन कर। विधेय क्षेत्र तो कर्म भूमि है, जैसे अपन प्रतिदिन भोजन करते ना, हेलो, हाँ, प्रतिदिन भोजन करने वाले होते ना बेटा। अब तुम घर चले जाओ, है ना, आज हम तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, तो आप घर जाइएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई और आहार कितना होता है। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई 500 धनुष और प्रतिदिन भोजन करने वाले होते हैं। निषद पर्वत के उत्तर में, नील पर्वत के दक्षिण में, दोनों पर्वतों के बीच में ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। विधेय क्षेत्र कैसा है, सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। किसके बीच में है बेटा, ये कौन सा पर्वत है, निषद पर्वत। और ऊपर कौन सा पर्वत दिख रहा है, नील। उसके बीच में ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, विधेय क्षेत्र है, जो कर्म भूमि का है ना। ये सबसे बड़ा कैसा है, क्षेत्र पाया जाता है। बिल्कुल, हाँ बोलिए। हाँ बेटा, बीच में है, बीच में है। इतने बीच के पार्ट में भोग भूमि, ये कर्म भूमि और ये कर्म भूमि, है ना। विधेय क्षेत्र के बीच में ही कैसा है, भोग भूमि है। जो उत्तम भोग भूमि है, देव कुरु और उत्तर कुरु, ये विधेय क्षेत्र में है, लेकिन उसके बीच में है दोनों साइड बेटा 32 विधेय हैं, है ना। ये 32 विधेय हैं दोनों तरफ मिलाकर। तो विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई और आहार कैसे होता है। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की ऊंचाई 500 धनुष, प्रतिदिन भोजन करने वाले होते हैं। विधेय क्षेत्र के मनुष्य की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी होती है। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की उत्कृष्ट और जघन्य आयु ना 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, कोटि कहो या करोड़ कहो एक ही बात है। और 70 कितने का होता है, अपन 1 पूर्व का क्या माप बताया था, 50,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व होता है। तो उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की, इसमें तो 1 करोड़ पूर्व है ना। और अपनी उसकी बाल पीछे करो, हाँ। और कैसे हैं अपने आदिनाथ भगवान की कितनी थी बेटा, 84 लाख पूर्व, है ना, 84 लाख पूर्व है बिल्कुल। विधेय क्षेत्र में मनुष्य की उत्कृष्ट जघन्य आयु कितनी है, उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का कैसा है, 1 पूर्व होता है। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। अब आगे कहते हैं कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। पूर्व में भी हमने पढ़ा था कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। ये अपना भरत क्षेत्र है ना, ऐसे 5 भरत हैं, समझ में आ गया ना। 5 भरत कैसे होते हैं सौम्या, हाँ हाँ, जम्बूद्वीप में और
हाँ और नहीं, दो पहले धातु खंड में, दो धार की खंड में और दो दो पुष्करार्थ में। इस प्रकार कैसे हैं, 5 कैसे होते हैं, भरत होते, 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, 5 विधेय हैं, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागः। चलो पढ़िए एक बार, चलो अवनी पढ़ो। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागः। अब यहाँ कहते हैं, चलो रक्षा आप पढ़िए। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागः। अब यहाँ ये कहते हैं कि भरत, भरतस्य मतलब भरत क्षेत्र, विस्कंभो मतलब विस्तार, मतलब कितना विस्तार है, जम्बूद्वीपस्य मतलब जम्बूद्वीप का कितना, नवतिशत भाग मतलब जम्बूद्वीप का 190वां भाग, है ना। कितना है ना, ये भरत क्षेत्र है, उसका विस्तार कितना है, कितना फैलाव है उसका, तो बोले पूरा जम्बूद्वीप है ना, ये जम्बूद्वीप अपने को दिख रहा है ना बेटा, इसका 190वां भाग, इतना उसका कैसा है, विस्तार है कुल। और अपन ने एक और देखा था 526 6/19, ये भी अपन ने देखा था। और अगर उसको इस प्रकार से कहेंगे तो जम्बूद्वीप का कैसा है, 190वां भाग कैसा है, उसका विस्तार है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के, दोनों बात याद रखना बेटा हंस, है ना, 526 6/19 एक बात है ना, और जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, दोनों बातें हैं। बस ये करके समाप्त करते हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। कैसे है, जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, 1 लाख योजन का है। ये पूरा जम्बूद्वीप कितना है, 1 लाख योजन का है। उसमें 190 का भाग देने पर कितना आएगा, 526 6/19 आ जाएगा, वो भरत क्षेत्र का विस्तार निकल आएगा। कौन सा समुद्र जम्बूद्वीप को घेरे हुए है, उसका विस्तार कितना, ये तो आपको मालूम ही है, कौन सा बताओ, हाँ, लवण समुद्र घेरे, और इसका विस्तार के दूने है ना बेटा, ये 1 लाख योजन का है तो वो कैसा है, दूना, जैसे 1 लाख योजन का है जम्बूद्वीप। अब लवण समुद्र 2 लाख कैसे हैं योजन का है। लवण और वारुणी, क्षीर, घृतोद समुद्र के जल का स्वाद कैसा है, लवण का तो खारा, और वारुणी का कैसा है, मदिरा के समान, और क्षीर मतलब दूध के समान। ये यहीं का जो क्षीर होता है ना बेटा, इसी से कैसे अभिषेक करते हैं, क्षीरोदधि है ना, वहाँ से जो तीर्थंकर का जो अभिषेक के लिए जो जल लाते हैं ना बेटा, यहाँ से लाते हैं, और ये जीव जंतु रहित होता है, तो इसी जल से लाकर तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। तो दूध के समान, घृतोत मतलब समुद्र का स्वाद कैसा होता है, घृत मतलब घी के समान, है ना, घृत मतलब घी के समान। कालोदधि, पुष्कर और स्वयंभू रमण समुद्र, अन्य समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है, कालोदधि, पुष्कर, स्वयंभू रमण समुद्र के जल का स्वाद कैसा, जैसे हमारे यहाँ जल का होता है ना, ऐसा जल का कैसा है स्वाद होता है। अन्य समुद्रों में जल के समान, हाँ, और अन्य समुद्रों में जल का समान कैसा होता है, इच्छू रस, इच्छू रस मतलब गन्ना, गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है ना, गन्ने का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, तो गन्ने के समान। जलचर जीव कौन कौन से समुद्र में होते हैं, जो जलचर होते हैं ना, मगर, मच्छ, मछलियाँ, सब कौन से हैं, लवणोदधि, कालोदधि और स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव होते। अपने देखा था ना, स्वयंभू रमण समुद्र में कितने सम्यक दृष्टि होते मगरमच्छ, है ना, 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे,
ऐसे होते हैं, और बताया था ना सम्यक दृष्टि होते हैं और मुंह के साथ ओपन करके सो जाते हैं, और मछलियाँ किसी आती जाती रहती है। बिल्कुल सबसे उन्नत जल कौन से समुद्र का है, ये कैंसिल करना बेटा, है ना ये क्वेश्चन। लवण समुद्र कौन सा द्वीप घेरे हुए है? अब लवण समुद्र को कौन सा द्वीप घेरे हुए है बेटा? घातकी खंड वो घेरे हुए लवण समुद्र को। लवण समुद्र को घातकी खंड द्वीप घेरे हुए है। इसका विस्तार कितना है? जस्ट डबल 4 लाख। हाँ, तीर्थंकर का अभिषेक क्षीर समुद्र से ही होता है। इतनी अपन ने चर्चा की है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल अब अपने थोड़े से ही सूत्र बचे हैं और अपने 1 आध दिन में पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ बोलो बेटा, कोई प्रश्न है? कोई? चलिए बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, हाँ पहले सूत्र पढ़ लो। हाँ रक्षा ने ठीक कहा, छोटे भी कई बार बड़े मोटे हो जाते हैं। पढ़िए, अपने जो सूत्र पढ़े थे ना पहले बेटा, सूत्र पढ़ लो, है ना। 28 से पढ़ो। हाँ अब ये आगे अपन शेष उसका शेष पढ़ेंगे। बिल्कुल आज बेटा हम पहले आपको लिखवा देंगे, फिर तो आप सब लोग बोलोगे तो ठीक रहेगा ना। वो आपने, मैं तो कई बार बोलती हूँ, है ना, वो वाला, मैं एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ। बोलिए, मैं एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ। चैतन्यता से मैं अलंकृत हाँ चलो आधा से मैं अमर आत्म राम हूँ। अभी इतना ही लिखो, है ना, फिर आगे बताएंगे आपको। चलिए एक बार बोल लीजिए आप लोग। मैं एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ। चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ। आगे लिख लो। संसार में बस इष्ट मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है। संसार में बस इष्ट मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है। चैतन्यता से मैं, नहीं ये तो हो गया ना, ये तो हो गया है। अंतिम पंक्ति भी मुझे स्मरण में नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल फिर, है ना। चलो हाँ बोलो बेटा, जयकारा लगाइए। हाँ बोलिए अनंतानंतमयी सिद्धि परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्यपिक्ष उमा स्वामी जी की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जी जय।